गोरखपुर में बीते कुछ दिनों से काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है और लोगों का क्रोध सिस्टम के प्रति देखने को भी मिल रहा है। अभी डॉक्टर अनुज सरकारी और सिपाही पंकज कुमार का मामला शांत नहीं हुआ है। लगातार कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर गई हैं सिस्टम के खिलाफ कि डॉक्टर के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। अभी ये मामला शांत नहीं हुआ है। गोरखपुर ज़िले के कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो सिस्टम के राजस्व के कर्मचारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं, एक दिन का उपवास रखे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला और राजस्व के कर्मियों ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिससे लोगों को मजबूर होना पड़ा और गोरखपुर के टाउन हॉल में गांधी प्रतिमा के बगल में बैठ करके लोग उपवास अनशन पर बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? बैठे रहिए। मैं स्वामी डॉक्टर विनय हूँ और आज यहाँ पर सवर्ण आर्मी के साथ साथ बहुत सारे संगठन जो समाज के बारे में एक चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समाज की कहीं न कहीं से चिंता करते हैं, वो सारे लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि आज यहाँ उपवास पे एक दिन के लिए बैठना पड़ा? देखिए, आज समाज में एक बहुत बड़ी एक परिस्थिति, विषम परिस्थिति आ चुकी है कि जो राजस्व विभाग है यह अपना इतना तानाशाही इसकी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि चाहे आप जो किसी रोड को देख लीजिए या जो सामाजिक स्थान है उसको देख लीजिए, तमाम सारे से तानाशाह हैं जो वहाँ पर कब्जा कर ले रहे हैं। और समाज का जो संभ्रांत व्यक्ति है, जो एक सज्जन लोग हैं, वह अगर उस धरना को, उस अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे पापड़ बेचना पड़ता है। जैसे एक ताज़ा उदाहरण है वार्ड नंबर 11 का। वार्ड नंबर 11 का आप देख लें, वहाँ पर एक रोड है, इस रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है और वह बहुत पहले से कोर्ट का आदेश है कि उस अतिक्रमण को हटा दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के जो सम्मानित लोग हैं बार बार शासन के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना एक और इस गोरखपुर में देखने को मिल रही है कि जब आप किसी पोर्टल पर जाते हैं, तमाम सारे ऐसे पैनल हैं, ऐसे प्लेटफार्म हैं जहां पर आप जाते हैं तो आपकी समस्या को सॉल्व नहीं किया जाता, हल नहीं होती है, लेकिन यह बता दिया जाता है आपके मोबाइल पर कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई है। और उसके बाद व्यक्ति सोचता है कि मैं तो अभी लगातार परेशानी झेल रहा हूं, इस पर जो है संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कहां से ऊपर से एक आदेश आ जाता है कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई। तो मजबूर होकर के ये सारे लोग, कोई तानाशाह नहीं है, संभ्रांत लोग हैं, समाज के एक बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए। एक व्यक्ति को आप देखें, अगर इतिहास पता लगाएं तो हर व्यक्ति एक बहुत सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन मजबूर होकर के आज यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ रहा है। अभी तो ये सांकेतिक उपवास है एक दिन का। अगर यह शासन प्रशासन हम लोग की बात नहीं सुनता है तो आने वाला समय बहुत ही विषम होगा। हम अनिश्चितकालीन धरना पर यहाँ बैठ जाएंगे और तमाम सारे लोग आज तो यह जो देख रहे हैं ये प्रतीकात्मक लोग हैं, हम लोग किसी को बुलाए नहीं हैं, बहुत जरूरी लोग हैं जो लोग आ चुके हैं। एक एक आदमी हजारों के बराबर हैं। पूरा गोरखपुर में एक विषम परिस्थिति आ जाएगी और इसके लिए प्रशासन, शासन जिम्मेदार होगा। और जहां तक हम एक बात और देख रहे हैं कि जो ये मुख्यमंत्री का शहर है और हमें लगता है मुख्यमंत्री जी के जो एलायु तंत्र है वो फेल हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। आज समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है एकदम बेहाल हो चुका है और अगर यही परिस्थितियां रहीं तो गोरखपुर का अमन चैन खराब होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसकी कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है तो वो दूसरा रास्ता भी तय करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम लोग जो धरना देने के लिए बैठे हैं, मूल विषय यही है कि आज राजस्व विभाग का जो तानाशाही है एक चरम सीमा पर पहुँच गई है और इसके बाद अब इस सीमा के आगे हम लोग इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज एक सांकेतिक धरना है, जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन धरना ये सारे समाज के लोग देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये केवल एक ही विभाग के लिए है या अन्य विभागों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कि विभाग, हमारे बहुत सारी चीज़ हैं, तमाम जगहों से समस्याएं आ रही हैं, लेकिन जो राजस्व विभाग की समस्या है ये कुछ चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और आप ये समझ लें कि कोर्ट भी इनके सामने बौना साबित हो रहा है। हाई कोर्ट का आदेश है, लोअर कोर्ट का आदेश है, लेकिन उस कोर्ट का आदेश का भी इनके लिए कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए अब वही है कि बहुत हम लोग हो गए, बहुत इन लोगों से प्रार्थना कर चुके, विनती कर चुके, अभी सिद्धांत पर हम लोग आए हैं कि याचना नहीं अवरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। और हमें लगता है कि अगर आज यह मामला प्रशासन संज्ञान में नहीं लेता है तो कल से कौन स्वरूप होगा ये हम बता नहीं सकते। और इस सारी जिम्मेदारी इस गोरखपुर के शासन और प्रशासन की होगी। फिर शासन प्रशासन हम लोगों को यह जवाब देने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि हम आज उनको संकेत दे चुके हैं कि अब सीमा, पानी नाक से ऊपर जाने वाला है। अब इसके ऊपर ये समाज के संवेदनशील लोग अब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है।
कितने बजे से आप लोग धरने पर बैठे? धरना आज हमारा सुबह 9 बजे शुरू हो गया है और 10 बजे तक सारे लोग आ गए हैं और ये धरना लगभग 6 बजे तक चलेगा। और उसके बाद हम अगर इस बीच में प्रशासन के लोग हमसे मिलने के लिए कुछ लोग कहे हैं, अगर वो आते हैं तो हम लोग 6 बजे रणनीति आगे तय करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। अभी 12 बजे तक तो कोई अधिकारी नहीं, कुछ लोग आए हैं, हम लोगों को मिलने आए हैं और ये आश्वासन दिए हैं कि कुछ लोग आने वाले हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो ऑफिस में एसी में बैठे हुए हैं, अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पर इस धूप में बैठे हुए हैं तो प्रशासन और शासन को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो अधिकारी एसी में बैठा है उस एसी के कमरे से बाहर उनको निकाल लिया जाएगा और यहीं पर उनको बैठाया जाएगा। अगर यह जरूरत किए यहाँ पर नहीं आए, हमारे लोग समस्या को नहीं सुनते हैं, तो अब सारी सीमाएँ हम लोग पूरा कर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। तो उन लोग निश्चित रूप से आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और नहीं आएंगे तो उसका भी उपाय हम लोग करेंगे। तो ये धरना केवल एक जगह विशेष के लिए या पूरे जिले के लिए? नहीं, ये पूरे जिले के लिए है। धरना पूरे जिले का, पूरा समाज के लिए है। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो सर्व समाज के लोग हैं। ये जिले की, चूँकि हम लोग गोरखपुर जिले में रह रहे हैं तो समस्याएं जिले से ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन यह राजस्व विभाग की जो तानाशाही है पूरे प्रदेश में बढ़ चुकी है। इसलिए हम लोग, हमारे जो टीम है वो उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग हमारी टीम है, हर जगह समस्याएँ आ रही हैं, लेकिन अभी विशेष रूप से हम लोग गोरखपुर के लिए यहाँ धरने बैठे हैं। सवर्ण आर्मी के तत्वाधान में धरना? सवर्ण आर्मी यहाँ पर विशेष रूप से प्रतिनिधित्व कर रही है और समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो ये कोई व्यक्ति विशेष या जगह विशेष की धरना नहीं है, यह धरना पूरे जनपद के लिए है। और आए दिन देखा जाता है कि राजस्व में अगर कोई IGRS पड़ता है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे कोई शिकायत होती है तो उसका निवारण ऑनलाइन कर दिया जाता है। जो पीड़ित है उनके मोबाइल पे मैसेज चला जाता है कि आपके समस्या का समाधान कर दिया जा चुका है, जबकि वह व्यक्ति लगातार दौड़ लगा रहा होता है। ये आज 1 दिवसीय धरना चल रहा है, यह संकेत है अगर लोग नहीं संभले तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये लोग तैयार हैं। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।